हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो प्यारी गुड़िया कैसे हैं, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। तो भाई आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। अभी हाल ही में 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था मुख्य सेविका को लेकर के, जिसमें बहुत से कमेंट्स आए और जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है वहां पर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि सर जो इसमें मुख्य सेविका में जो हमारा सब्जेक्ट वाला क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। कोई कह रहा है हमने 2 साल का कर रखा है, कोई 3 साल कर रहा है, किसी का बीएससी है, किसी के पास बीए है, किसी के पास होम साइंस है, किसी के पास समाज शास्त्र है। अदर क्वेश्चन आप सभी के पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूंगा कि इसका नोटिफिकेशन अप्रैल में आने वाला है या आपका मई में आने वाला है। इसीलिए हमने यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख रखा है कि इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है। दूसरी बात, इसका जो क्वालिफिकेशन है उसको लेकर के सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको क्लियर करने वाला हूं। तो जितनी भी प्यारी गुड़ियाएं हैं वो बनी रहेंगी। और आखिर इस नोटिफिकेशन में देरी क्यों हो रही है, क्या रीजन बना हुआ है, उन सभी चीजों के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, यदि आप लेखपाल में फार्म भरे हुए हैं और लेखपाल का पेपर देने वाली हैं या देंगी, अभी आप सभी को पता है एग्जाम डेट आ गई है, तो हम आपके लिए हिंदी के नोट्स यहाँ पर लेकर आए हैं जो कि मात्र आपको 59 रुपए मिल जाएंगे। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, यहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो हिंदी के ऑल चैप्टर आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। और ये हिंदी सारे के सारे चैप्टर हैं। फिर चाहे आप किसी भी ऐसी वैकेंसी की तैयारी कर रही हो जिसमें हिंदी पूछी जा रही हो, उसमें आप इसको अच्छी तरीके से कर पाएंगी। तो चलिए भाई, मैं अपनी वीडियो पे वापस आता हूं। मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं कि कैसे क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन और कब नोटिफिकेशन आने वाला है। वो सारी चीजें बारी बारी से मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूं। तो ये भाई क्या है, ये आपकी यूपी SSS की ऑफिशियल साइट है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर 2 नए नोटिफिकेशन हमको देखने को मिले। एक नोटिफिकेशन आपको AGTA को देखने को मिला और उससे पहले एक नोटिफिकेशन आपका ASO का देखने को मिला। तो ये बात मैंने आप सभी को पहले ही बताई कि जो भी मुख्य सेविका की भर्ती आने वाली है वहां पर हमने सारी चीजें क्लियर कर दी है कि जो भी मुख्य सेविका की भर्ती आएगी वो कौन से पेट से आएगी। वो भी चीज मैंने क्लियर कर रखी कि पेट 2025 में आपने जो दिया है, इस पेट से आपकी मुख्य सेविका की भर्ती आपकी जो है वो आने वाली है। आप कहेंगे, बहुत से ऐसी गुड़ियाएं होंगी वो कहेंगी पेट तो 3 साल का हो गया, 3 साल उसकी वैलिडिटी हो गई है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपने जो 2025 का पेट दिया था इसकी वैलिडिटी आपकी 3 साल हो गई है, यानी ये 3 साल तक मान्य रहेगा। पेट तो हर साल आएगा, यानी 25 में भी आया है, 26 में भी आएगा, 27 में भी आएगा, लेकिन जो भी पेट रहेगा उसकी वैलिडिटी 3 साल आगे आप बढ़ा दिए। जैसे 25 का पेट हमने दिया, अब नंबर इसमें हमारे अच्छे नहीं आए तो हम 26 का देंगे, 26 में अच्छे आ गए तो उस पेट की वैलिडिटी हम 3 साल तक लगा सकते हैं। इस तरीके से कुछ हमारा पेट काम करने वाला है। तो ये सारी चीजें हो गई। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहां से आपको क्लियर कर दिया कि जो भी आपकी मुख्य सेविका की भर्ती आपकी आने वाली है वो 2025 के ही पेट से आएगी। सबसे पहली बात आपकी ये क्लियर हो जानी चाहिए। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, जो 2022 की आपकी भर्ती आई थी मुख्य सेविका की, उसका ऑफिशियल यदि नोटिस की हम बात करते हैं, जो भी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें जो क्वालिफिकेशन है क्या क्या मेंशन था उसकी यहां पर हम बात करते हैं तो यहां पर साफ साफ आप पढ़ पा रहे हैं शैक्षिक अर्हता लिखी हुई है, यानी क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि मुख्य सेविका का क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहली बात यदि यहां पर हम समझते हैं तो सारी चीजें आपके सामने लिखी होंगी। यहां पर बाकी तो सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहां पर साफ साफ लिखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में ये चीजों को ध्यान से समझना। अब आपको क्वालिफिकेशन में कोई भी सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद ही क्लियर कर सकते हो कि आप मुख्य सेविका के लिए अप्लाई कर पाओगी कि नहीं कर पाओगे। तो एक विषय के रूप में आपने समाज शास्त्र किया हो या फिर समाज कार्य किया हो या आपका गृह विज्ञान किया हो या आपका होता है पोषण एवं बाल विकास, ये 4 सब्जेक्ट आपकी ऐसी हैं। इन 4 सब्जेक्ट से यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप क्या कर पाएंगे, मुख्य सेविका में अप्लाई कर पाएंगे। अब बहुत सी प्यारी गुड़िया ऐसी होगी जिनके मन में डाउट स्टार्ट हो गया होगा कि हमने आप सभी को पता है बीए की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन आपका 3 साल का रहता है। अब बहुत से प्यारी गुड़िया ऐसी बोलेगी कि 2 साल तक तो हमने इनमें से समाजशास्त्र पढ़ा, लेकिन जब फाइनल ईयर हमारा आया, यानी जब हमारा तीसरा साल आया तो हमने क्या किया, इस सब्जेक्ट को छोड़ दिया।
तो फाइनल में हमारे पास समाजशास्त्र नहीं रही, लेकिन बाकी के 2 साल जो रहे उसमें हमारे पास समाजशास्त्र रही। तो क्या हम अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो मैं आप सभी को बता दूं, यदि आपने जो भी सब्जेक्ट यहां पर लिखी हुई है इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को 2 साल तक भी आपने पढ़ा है ना, तब भी आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, इतना समझ लो। चाहे आपके पास फाइनल में हो तो फाइनल में अप्लाई कर पाएंगे, आपने फाइनल में छोड़ दिया है उससे पहले 2 साल पढ़ लिया है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। यानी कहने का बात यह है कि भाई आपने कम से कम 2 साल चीजों को पढ़ा होना चाहिए। तो ये आपकी सब्जेक्ट है, अब इनमें से आप खुद ही तय कर लीजिए कि यदि आपका ग्रेजुएशन है तो इन्हीं सब्जेक्ट से तो आप अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अभी भी एक डाउट मन में बना हुआ होगा, वो क्या है, वो चलिए आगे समझते हैं। यहां पर साफ साफ लिखा है कि कला में स्नातक उपाधि है सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखती हो। यानी हमने बीए नहीं किया है, हमने बीएससी कर ली है, तो क्या हम इसमें अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं अप्लाई कर पाएंगे? तो साफ साफ यहां पर कहा गया है कि उसके समकक्ष होना चाहिए। समकक्ष का मतलब उसी के समान होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब ग्रेजुएशन में हमने ये सब्जेक्ट यहां पर लिखी है गृह विज्ञान वगैरह, तो यदि आपने बीएससी भी कर रखा है तो भाई बीए के ही बोल सकते हैं, बीए जैसे होता है वैसे बीएससी होती है तो समकक्ष उसी के। लेकिन एक कंडीशन बनती है कि जो भी आपका बीएससी आपने किया है वो आपका यदि होम साइंस से है तो आप इसमें मुख्य सेविका में अप्लाई कर सकती हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सब्जेक्ट को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर, अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो ये आपकी सारी चीजें, बाकी ये जो आपके सामने दिख रहा है इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं अभी अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, तो उसको आप दोबारा एक बार रीड कर लेना ताकि चीजें आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। अब बात यह आती है कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है। तो मैंने इससे पहले जो भी वीडियो बनाई उसमें मैंने कहा कि भाई नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यदि अभी आप उम्मीद लगाकर बैठी हैं कि अभी 1 महीने में 1.5 महीने में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात यह आपकी गलत साबित होने वाली है। अभी 1-1.5 महीने 2 महीने तो नोटिफिकेशन बहुत मुश्किल लग रहा है कि आपको देखने को मिले। मई हमने लिखा था, क्या मई में देखने को मिल सकता है? तो पहली बात तो यह कि जो भी 2022 की भर्ती आपकी हुई थी मुख्य सेविका वाली, जो भी 2022 की मुख्य सेविका वाली भर्ती हुई थी उसका भी कार्य अभी तक चल रहा है, उसका भी कार्य क्या रहा है, अभी तक चल रहा है। और जो पुराने मुख्य सेविका में जितनी भी गुड़ियाएं ऑलरेडी जॉब कर रही हैं उनके प्रमोशन का भी कार्य चल रहा है। तो अभी इसका नोटिफिकेशन देखने को मिले ये तो हो ही नहीं सकता। और मैंने आप सभी को कहा था कि नोटिफिकेशन तब देखने को मिलेगा जब आयोग के पास सारी चीजें पहुंचेंगी। अभी तो जो इसका विभाग है, विभाग ने बताया है कि हमारे पास इतने पद खाली हैं। अभी ऐसा तो कहा नहीं कि हम आयोग को भेज दिए हैं भाई आप पत्र की आप नोटिफिकेशन आउट करिए और आयोग आउट नहीं कर रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। जब तक चीजें आयोग के पास नहीं पहुंचेंगी तब तक नोटिफिकेशन आउट नहीं होने वाला। और बहुत सी प्यारी गुड़िया ऐसी हैं कि एक बार आयोग जाकर पता करिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। और मैं हर एक व्यक्ति को रिप्लाई करता हूं कि आयोग जाने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आयोग के पास हम तब जा सकते हैं जब विभाग से चीजें आयोग के पास पहुंच जाती हैं तब। और जब विभाग से ही चीजें हमारे पास आयोग के पास नहीं पहुंची हैं तो आयोग उसमें कोई जवाब नहीं देने वाला। आयोग का सिर्फ एक सिंगल जवाब होगा, जब चीजें विभाग से आयोग के पास जाएंगी तभी आयोग उन चीजों के बारे में बोल पाएगा। तो यदि अभी आप सोच रहे हो कि हम आयोग जाएंगे, वहां पर हम पता करेंगे या कोई भी छोटा मोटा धरना प्रदर्शन करेंगे या मांग रखेंगे, तो ऐसी मांग रखने का कोई भी तात्पर्य नहीं अभी बन रहा है। अगर जो ऐसा कुछ बनता है तो मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा। तो आप ऐसा मान के चलिए कि ये वैकेंसी मई से भी आगे जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। यानी अभी इस पर 100% कह पाना कि ये भर्ती कब आएगी ये क्लियर नहीं है। बाकी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यदि आप मुख्य सेविका की ही नौकरी करना चाहती हैं तो भाई आपको इतना ध्यान रखना कि तैयारी आपकी जो है वो आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए अभी से, अन्यथा आप इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाएंगी। बाकी यदि आपको लगता है कि आप मुख्य सेविका के साथ साथ किसी अदर वैकेंसी की भी तैयारी कर रही, जैसे लेखपाल वगैरह हो गया, तो आप मुख्य सेविका को छोड़कर अभी लेखपाल में तैयारी कर सकती हैं, क्योंकि उसका पेपर भी नजदीक आ रहा है। तो डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से तैयारी कर रही हैं। यदि मुख्य सेविका के लिए केवल कर रही हैं तो आप मुख्य सेविका की तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, और नोटिफिकेशन का जैसा ही अपडेट आता है
हम आपको तुरंत बताएंगे। बाकी कोई भी समस्या यदि आपको लगती है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ में बातों को शेयर करना चाहते हैं या कोई भी चीज डिस्कस करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे ऊपर एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करिए, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वहां पर सारी बातें, सारी चीजें या कोई भी सवाल आपका है उसका जवाब आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक कर लीजिए और हमारे साथ आप जुड़ जाइए, ताकि हर एक वैकेंसी का अपडेट या मुख्य सेविका में कोई भी ऐसा अपडेट आता है तो मैं सबसे पहले आप तक ला सकूं। तो इस चीज को ध्यान में रखना। बाकी यही सारी चीजें थी जो मैंने आप सभी को बता दी हैं। इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उस गुड़िया तक जा सके जो भी चीजों को लेकर के परेशान है कि वैकेंसी कब आएगी। मैंने सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट रूप से यहां पर रख दिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और यूपी ट्रिपल एस सी संबंधित हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर देना ताकि हर एक वैकेंसी संबंधित आपके पास जानकारी आ सके। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी, या कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो नमस्कार, जय हिंद।